हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, सभी को पहले मेरा राधे राधे। अगर दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए चलते हैं फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा संप्रभुत्व निवास करती है। तो ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी जनता और ऑप्शन डी संसद। तो देखिए क्या है कि इस पे बहुत से बच्चे हमारे संविधान पे जाएंगे, जो कि आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जनता। अगर अब इसमें देखिए दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? अगर यहाँ पे आपको जनता ना दिया होता, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपको प्रधानमंत्री दे दिया, क्या दे दिया? प्रधानमंत्री, ठीक है, या राष्ट्रपति तो दिया ही है, मुख्यमंत्री कुछ भी दे दे। तो अगर प्रधानमंत्री दिया, जनता नहीं दिया है, तो आपका आंसर जो होगा वो एक ही ओर जाएगा, ठीक है। तब हमारा संविधान सबसे बड़ा होगा। संप्रभुत्व जो निवास करती है वो संविधान हो जाएगा। अगर संविधान भी दिया है और जनता भी दिया है तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जनता। ये क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो देखिए कैबिनेट मिशन हमारा भारत में 1949, 1951, 1946, 1950। तो कैबिनेट मिशन हमारा भारत में 1946 को आया था। कब आया था? 1946 को। और इसे लाया कौन था? तो ये भी जान लेते हैं, कैबिनेट मिशन भारत लाया कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने। देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 को। ये तो आपका आंसर है, मोस्ट लोगों को ये पता भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कैबिनेट मिशन भारत लाया कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने। एटली ने लाया था, ठीक है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के थे। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन ये तैयार हो जाते हैं। एक 1946 में आया था, लाए कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने लाया था, ठीक है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? ठीक है, मतलब संविधान की जो सभा थी उसमें हैदराबाद रियासत से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 1, 5, 10, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों क्या है, हैदराबाद रियासत से जो हमारे शामिल हुए सदस्यों की संख्या थी, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है कि इनमें से कोई नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा फिर? तो इनका आंसर हो जाएगा 0। मतलब हैदराबाद रियासत से एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। अगर आपको 0 ऑप्शन में दिया गया है विकल्प में तो आप 0 को टिक करेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो आपको दिया गया होगा इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं पे जाएंगे। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत की? ठीक है, तो संविधान सभा ने
उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति प्रदान की, ठीक है, 1947, 1949, 1976 और 1946। तो देखिए संविधान सभा ने जो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी वो दी थी 1947 को। अब 1947 की बात करते हैं तो अगर आपसे डेट पूछ दे तो इसकी डेट जो है वो हो जाएगी 22 जनवरी 1947, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब दी? 22 जनवरी 1947 को। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, JB कृपलानी। तो जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो थे हमारे सरदार पटेल। कौन था? सरदार पटेल। अब सरदार पटेल अगर हमारे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे तो ये और किसके थे, ठीक है, तो ये दो के और थे। एक तो ये प्रांतीय हो जाएगा, ठीक है, प्रांतीय। दूसरा हमारा हो जाएगा मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, ठीक है। तीसरी हो जाएगी अल्पसंख्यक समिति। देखिए एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। अब सरदार पटेल 3 समिति के अध्यक्ष थे। वो हमारी 3 समितियां कौन कौन सी हैं? पहली है प्रांतीय संविधान समिति, दूसरी है मूल अधिकार समिति, तीसरी है अल्पसंख्यक समिति। ये 3 समितियों के अध्यक्ष हमारे सरदार पटेल थे। अब आइए चलते अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहा ये। कह रहा है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947, 29 जुलाई 1947, 29 जून 1947 और 29 मई 1947। अब देखिए क्या है, आपको डेट और सन जो ये है ये कॉमन दिए गए हुए हैं। जब ऐसे तरीके से प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप लोग बहुत भ्रमित होते हैं कि डेट भी सेम है। अब ऐसे में आपको माह का याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए की ओर जाएगा, यानी कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अब इसमें कितने कुल सदस्य थे? मतलब टोटल कैंडिडेट जो थे वो थे 7 सदस्य, ठीक है। तो हमारे टोटल सदस्य 7 थे। अब इसमें देखिए अध्यक्ष कौन था? इसमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो आपका आंसर जाएगा BR अंबेडकर, ठीक है, BR अंबेडकर। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि संविधान निर्माण के दौरान कुल कितने अधिवेशन हुए थे, ठीक है। मतलब संविधान जब हमारा बन रहा था उस समय कुल कितने अधिवेशन हुए? 5, 6, 20, 12। तो देखिए जब संविधान हमारा बन रहा था
तब संविधान में हमारे 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। अच्छा, 12 अधिवेशन हुए थे, तो 12वां अधिवेशन हमारा कब हुआ था? 12वां कहो या फिर उसको अंतिम, 12वां भी होता और ये हमारा अंतिम अधिवेशन था। तो ये हमारा मतलब कि 12वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन या अंतिम, ठीक है, अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारा 12वां व अंतिम संविधान अधिवेशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया हमारी कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो हमारी अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। ठीक, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमारी अमेरिका से ली गई है। अच्छा, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो एकल नागरिकता की अगर बात आपसे करें, किसकी एकल नागरिकता, तो ब्रिटेन की ओर से जाएंगे। ठीक, क्योंकि ब्रिटेन से लिया गया है। क्या एकल नागरिकता, तो ये हमारी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल। तो संविधान की प्रस्तावना यानी कि आत्मा, संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको आत्मा हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे आत्मा है। ठीक है, मतलब जब अगर संविधान में हमारी प्रस्तावना नहीं होगी तो संविधान बेकार है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है, भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में शामिल है? प्रथम, द्वितीय, 9वीं, 8वीं। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है, भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में शामिल है? किसमें? अनुसूची में। तो देखिए, भूमि सुधार अधिनियम जो हमारा है वो हमारा 9वीं अनुसूची में शामिल है। अच्छा, 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? 8वीं अनुसूची में संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं। ये 8वीं अनुसूची में हमारा क्या है? संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं। ये कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। ये हमारी 8वीं अनुसूची की बात करेगा जब आपसे, तो आप अपनी भाषाओं की ओर जाएंगे और उसका आंसर हो जाएगा 22। यानी कि 22 भाषाएं उसमें शामिल हैं और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार अधिनियम हमारी 9वीं अनुसूची में शामिल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। कह रहा है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। एक सेकंड, यस, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है?
टमस, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। टमस की जगह इसको हम सही कर लेते हैं, असम है। क्या है? असम। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, एक सेकंड। असम, ठीक है। तो देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारा पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अब बात अगर कहें कि गठित कब हुआ था, डेट अगर आपसे पूछे तो इसकी डेट जो हो जाएगी 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित हुआ था, वो है हमारा आंध्र प्रदेश। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं? 27 राज्य, 7 केंद्र, 28 राज्य, 8 केंद्र और 25 राज्य, 7 केंद्र। ऑप्शन डी है 29 राज्य, 7 केंद्र। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 राज्य और 8 केंद्र। ये अभी हमारा बाद में हुए हैं। इसके पहले कितने थे? अगर पहले, ये तो पूछा नहीं जाएगा आपसे पहले का, मतलब पहले हमारे 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब हमारे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए क्या है कि आप क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे भ्रमित करने के लिए आपको दोनों ऑप्शन में दिए गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको वहाँ से दिए गए होंगे, लेकिन इसका आपको राइट आंसर जो है वो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश ही होगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो 28वां राज्य और 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया, ये किस तिथि को जोड़ा गया है, किस डेट को ऐड किया गया है। ठीक है, ये आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किससे संबंधित है? मतलब अत्याचार निवारण 1989 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आदिवासी व अल्पसंख्यक, आदिवासी, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक, ऑप्शन डी आदिवासी व अनुसूचित जाति। तो देखिए, अत्याचार निवारण, आप इससे ही आइडिया लग रहा होगा कि अत्याचार निवारण 1989 अधिनियम हमारा आदिवासी व अनुसूचित जाति से संबंधित है। अब इसको और किस नाम से जाना जाता है जो इसकी प्रचलित है, मतलब फेमस, ठीक, तो इसे ही हरिजन एक्ट, ठीक है, हरिजन एक्ट कह सकते हैं, या फिर SC/ST एक्ट, ठीक, SC/ST एक्ट से नाम से भी जाना जाता है। तो आपको आदिवासी व अनुसूचित जाति ना दे करके अगर हरिजन एक्ट दे दे, SC/ST दे दे, तब भी आपका अत्याचार निवारण का ही वो आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जोड़ा गया है? ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो हमारा कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010, 1 मार्च 2002, 1 जनवरी 2010 को, 14 अप्रैल 2010 को। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारा 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लोक कल्याणकारी राज्य का आशय है। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य का क्या आशय है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य का
क्या आशय है? सभी का कल्याण, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य का आशय ही यही है कि अधिक से अधिक लोगों का जितने से ज़्यादा कल्याण हो सके। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। मतलब अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। मतलब अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा थी, उसकी स्थापना कब की गई थी? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, और लास्ट ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949 को। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1949 को हुई थी, और इस तिथि को अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1949 को हुई थी, और इस दिन संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष हमारा सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। कह रहा है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 1947, 1948, 1950 और 1952। तो देखिए, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1950 को संसद ने हमारे भारतीय संविधान को अपनाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किया गया था। एक सेकंड, क्या हो गया? यस, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947। देखिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। कह रहे हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, और ये हमारा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, किसने कहा था, एक सेकंड, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? ऑस्टिन, C.R. एटली, चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए, हमारे ऑस्टिन साहब ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और
कांग्रेस भारत। तो इसे कथन हमारा ऑस्टिन ने दिया था। अब आइए चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आपको कुछ बता देते हैं चैनल के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, सबसे पहली बात आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों को साथ ही साथ शेयर करिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे देंगे, आपको वहाँ से पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।